सारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कमेंट वर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि इस समय प्रैक्टिस सेट का सेशन चल रहा है और जिसमें से 2 सेशन हो चुके हैं। पैटर्न को पूरा करना, आज उसी सिलसिले में आज हम तीसरा पैटर्न को पूरा करना ही चैप्टर है, उसी का तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। तो एग्जाम में प्रैक्टिस सेट का बहुत बड़ा रोल होता है, उसको ध्यान में रखते हुए और 2027 को लक्ष्य बनाते हुए कि आप लोगों को 2027 में नवोदय में सिलेक्शन मिल जाए, और उस वजह से मैं इस प्रैक्टिस सेट को करवा रहा हूं, इससे आप लोगों को समस्या ना उठानी पड़े और आप लोग जो है अच्छे से अच्छा जो है अपना परफॉर्म कर सकें और बेहतर से बेहतर जो है अपना रिजल्ट ला सकें। आप अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करें और अपने विद्यालय का, परिवार का और समाज का नाम रोशन करें, क्योंकि जो युवा और भविष्य आप ही लोग जो हैं वो हमारे देश के भविष्य हैं। और नवोदय विद्यालय उसी को ध्यान में रख के बनाया गया था कि एक ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा जो है वो आगे निकले और अपना परिवार का, सबका नाम रोशन करे। तो ठीक है, ये रहा हमारा ये, जैसे कि हम आपको बताएं कि हम जितने लोग हैं, हमारी जो टीम है सब के सब नवोदय के पढ़े हुए हैं और आप लोगों को नवोदय तक पहुंचाने की हम लोगों की जिम्मेदारी है। ये हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि जहां से आए हैं, जैसे नवोदय से अगर हम लोगों को जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो अपॉर्चुनिटी आप लोगों को भी प्राप्त हो। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास शुरू होने से पहले एक छोटी सी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जैसे कि हमारा ये क्या नाम, एक छोटा सा एक कोर्स है, आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा और उसके बाद फिर जो है आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, प्रैक्टिस सेशन मिलेगा और उसके बाद पीवाईक्यू, उसके साथ में पीवाईक्यू मिलेगा। ठीक, और आपका जो आपको डेली क्लासेस, प्रैक्टिस सेट, पीवाईक्यू करवाए जाएंगे, उसके मूल्यांकन के लिए आपको वीकली टेस्ट रखा गया है और मंथली भी टेस्ट करवाया जाएगा। और सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो वर्चुअली गाइडेंस की, जो गाइडेंस की होती है, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों को फॉर्म भराना चाहता है और चाहता है कि मेरा बच्चा आगे उन्नत करे, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि कैसे उन्नत करेगा, उसका तरीका क्या होता है। लोग देखते हैं अरे उनका बच्चा आगे निकल गया, उनके बच्चे आगे निकला है, उसके पीछे कई वजह होती है, उनके माँ बाप का बहुत बड़ा संघर्ष होता है, उस संघर्ष में आगे निकलते हैं, तो उसके लिए गाइडेंस बहुत जरूरी होता है। तो मैं आपको वर्चुअली मतलब फोन के माध्यम से या अगर आप हमसे मिल सकते हैं तो मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कराऊंगा। और फिर जो चौथी बात है कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन फॉर्म भरा, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप मेरी बैच ज्वाइन करते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं भी ज्वाइन करते कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको समस्या आती है तो ये मेरा कर्तव्य बनता है एक टीचर के तौर पर कि आपकी सब पूरी सहायता की जा सके। ठीक, और ये बैच जो मेरा स्टार्ट होगा वो 10 जुलाई को स्टार्ट होगा। इसकी जो छोटी सी प्राइस रखी गई है, अगर आप जल्दी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 100 स्टूडेंट में आप शामिल होते हैं तो आपको 499 मिल जाएगा, ये ऑफर चल रहा है। बाकी इसका जो प्राइस है 1499 रुपए है। एक और जानकारी दें कि जैसे आप कहीं से पढ़ रहे हैं या आपका परिवार ठीक ठाक है पढ़ाई में और आपको सक्षम है पढ़ाने के लिए, फिर भी आपको प्रैक्टिस सेट करना जरूरी होता है। प्रैक्टिस सेट जो होता है वो आप जो मैं 30 प्रैक्टिस सेट मात्र 199 रुपए में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आइए फिर चलते हैं अब हम अपने क्लास तरफ। ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। मैं निर्देश इसलिए नहीं लिया हूं क्योंकि अभी आपको मैंने पिछली कक्षा में 2 कक्षाओं में डिस्कस किया है और ये तीसरा क्लास है आज उसका पैटर्न को पूरा करना, और वही क्लास चल रही, इसलिए मैंने निर्देश को नहीं लिया है। टाइम जाया करने कोई मतलब नहीं होता है। तो चलिए आइए देखते हैं पिछली क्लास, आप जो 2 क्लास हुई है उनको आप जाके देखिए, विदाउट आपने उसको समझाया गया है। तो ठीक, इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखिए पैटर्न ऐसे मुझवानी में बता देता हूँ। पैटर्न में क्या होता है कि आप जो क्रम चल रहा है ऐसे ऐसे, यार पेन कहानी नहीं चल रही, ठीक, जो क्रम चल रहा है उसी क्रम से आगे आगे बढ़ा जाता है। ठीक, ये क्रम आगे आगे चल रहा है, जिससे पहले इसमें जो पैटर्न फॉलो हुआ फिर इसमें, उसके बाद इसमें फॉलो होगा, फिर इसमें फॉलो होगा, फिर आगे इसमें फॉलो होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पहले ध्यानपूर्वक आप देखिए। पहले में एक कुत्ता है, डॉगी साहब है, फिर उसके बाद एक डॉगी साहब, फिर बाद एक चिड़िया है, फिर उसके बाद एक ये मकड़ी है। ठीक, अब मकड़ी के बाद इसमें क्या होगा, एग्जामिनर ये पूछना चाहता है कि इसमें क्या होगा। ठीक, ध्यानपूर्वक देखिए इसमें क्या होगा। इसमें आप अगर देखें तो पहले में कुत्ता है, दूसरे में चिड़िया, तीसरे में मकड़ी, चौथे में क्या होगा। तो इसमें भाई अब कौन सा पैटर्न फॉलो होगा, मैंने आपको बताया था कि जब ऐसे चित्र, भिन्न भिन्न चित्र आ जाएं, जानवर से संबंधित हो या कोई और इस तरह के पेड़ पौधे में जो जिनमें तीनों में भिन्न भिन्न चित्र हों, ठीक, तो उसमें क्या होता है, जो उत्तर चित्र होता है उसमें से ऐसी चित्र चुनी जाती है जो इन तीनों में नहीं पाई जाती है, वो चुनी जाती है। तो इसमें आप देखेंगे किसी में कुत्ता है, नहीं है, चिड़िया है, नहीं है, मकड़ी है, नहीं है, इस सब में अलग अलग। अब तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया, अब कैसे होगा भैया। तो हम दूसरा पैटर्न देखते हैं क्या है। आप देखेंगे कुत्ता है, कुत्ता केवल चलता है, ये उड़ता नहीं है, लेकिन ये जो चिड़िया है ये उड़ती है। ठीक, और ये जो मकड़ी है ये रेंगती है।
तो इसमें आपने क्या देखा, ये कुत्ता चलता है, कुत्ता जो है कुत्ता चलता है, ठीक, और ये पंछी उड़ती है, और ये मकड़ी रेंगती है। तो भाई अब तीनों चीज तो हो गया। अब इस पैटर्न पे आइए, इसमें चलने वाला कौन सा चीज है, कोई भी चित्र नहीं है। उड़ने वाला पंछी, ये तितली है, जब इसमें उड़ने वाला होगा तो उड़ने वाला नहीं होगा। अब रेंगना वाला क्या होगा, मकड़ी रेंगती है, छिपकली भी रेंगती है, सांप भी रेंगता है। अब बचता क्या है आपका, एक मछली है जो पानी में तैरती है। आपका उत्तर क्या हो गया, मछली उत्तर हो गया, क्योंकि ये चलने वाला होगा, ये उड़ने वाला, ये रेंगने वाला, तो इसमें से एक कोई भिन्न चुना जाएगा जो इन तीनों में नहीं है। तो मछली ऐसी है जो आपकी ये पानी में तैरती है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। ये रहा मेरा अगला प्रश्न, आइए देखते हैं इसमें प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए इधर एक स्टार बना हुआ है, उसके बाद एक बीच में इसके डॉट है, फिर स्टार है, फिर कॉर्नर पे डॉट हो गया, फिर उसके बाद फिर स्टार है, फिर उसके बाद डाउन साइड में हो गया है। अब देखिए क्या पैटर्न से फॉलो होगा। पहले डॉट कहां था, बीचों बीच में था, फिर डॉट कहां आया, यहां से उठ के यहां चला आया, डॉट यहां से उठ के यहां चला आया, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर डॉट यहां से उठ के यहां चला आया। अब डॉट कहां जाएगा, मीन यहां से सीधा गया, सीधे के बाद फिर उसके बाद टर्न हुआ कितने डिग्री पर, इधर 90 डिग्री पर टर्न हुआ, ये तो 90 डिग्री बनता है, यहां से यहां आया। अब फिर क्या होगा, फिर हम इसको 90 डिग्री टर्न कर जाएंगे, ये इसका डॉट कहां बनेगा, यहां बनेगा। तो ऐसा स्टार जो है यहां पर, जिसका यहां पर डॉट बनेगा वही चित्र होगा। इसमें कौन सी आकृति जिसमें डॉट वहां पर बन रहा है, राइट साइड में एक ही है, ये इसका हमारा आंसर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगले प्रश्न में क्या है, ये आपका वर्ग है, वर्ग के अंदर वर्ग है, उसके ऊपर एक डॉट है, वर्ग है, वर्ग के अंदर वर्ग है, फिर डॉट है, फिर वर्ग है, फिर वर्ग, फिर डॉट है। देखिए डॉट और वर्ग तो सब में, तो यहाँ पर भी जो ऑप्शन देखेंगे वर्ग और डॉट जिसमें होगा वही आपका आंसर होगा। तो इसमें तो सब में भैया वर्ग भी है और डॉट भी है। अब तो फिर इस तरह से हमको चूज करना तो फिर थोड़ा सा सही नहीं होगा। तो आइए देखते हैं फिर अब कैसे चूज करेंगे। आप ध्यानपूर्वक एक चीज देख रहे हैं, ये जो डॉट है, डॉट का प्लेस चेंज हो रहा है। पहले इस राइट कॉर्नर पे था, फिर लेफ्ट कॉर्नर के अपर साइड में गया, फिर क्या हुआ लेफ्ट साइड के डाउन साइड में गया। तो अब कहाँ आएगा डॉट, डॉट जाहिर बात ये इधर आ जाएगा। तो डॉट आपका कहाँ आएगा, ये जो आपका वर्ग बनेगा, वर्ग के बड़े वाले वर्ग के राइट साइड में डाउन साइड में डॉट बनेगा। तो ये डॉट किसमें है, एक ही में है, ये उत्तर में, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला मेरा प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए सेम वही पैटर्न ये भी है, बस कुछ नहीं करना है। इसमें देखिए एक क्या नाम, ये आकृति बनाई हुई है। अब इस आकृति में क्या हुआ है, डॉट है, बाकी सब में आकृति। जिस प्रकार इस वाले प्रश्न में आपने देखा कि एक क्या बोलते हैं चतुर्भुज था, चतुर्भुज के अंदर डॉट डॉट चेंज हो रहा था, उसी प्रकार इसमें भी क्या होगा, सेम आकृति सब में सेम सेम है, सब में सेम है, उत्तर चित्र में भी आपका सेम है। अब केवल ये जो डॉट है इसका प्लेस चेंज हो रहा है। सबसे पहले अपर साइड में था, फिर क्या हुआ लेफ्ट साइड में गया, फिर क्या हुआ डाउन साइड में आएगा। तो अब जब एक तीनों खाना कवर हो, ये भी कवर होगा, ये भी कवर होगा, ये भी कवर होगा, अब यहाँ पर जो डॉट बनेगा वही आपका आंसर बनेगा। तो यहाँ पर जो आपकी आकृति होगी वही आपकी आंसर होगी, ये आपका आंसर। तो कहाँ बनेगा, यहाँ डॉट बनेगा। ये किस आकृति में है, ऑप्शन नंबर 1 में है, उत्तर चित्र के ऑप्शन नंबर 1 में आपका सही आंसर होता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। इस प्रश्न में ध्यान देते हैं, ये प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक देखिए। इस प्रश्न में क्या बन रहा है, ठीक, इस प्रश्न में देखते हैं, पत्ती है, पत्ती है, पत्ती है, इसमें क्या होगा भैया, जिस तीनों पत्ती है तो इसमें पत्ती होगा, हमारे उत्तर चित्र में पत्ती है। अब पत्ती से तो हम केवल पहचान नहीं सकते हैं कि केवल अलग कर लेंगे। अब पत्ती का पैटर्न देखते हैं क्या है। पहले में सिंगल लीव्स है, दूसरे में थर्ड लीव्स हैं, 3 लीव्स है, चौथे में 5 लीव हैं। अब इसमें क्या होगा, पहले में अब इसको जब जब संख्या बढ़ती जाए तो उसको एक बात ध्यान दीजिए, उसको आप लिख लिया करिए पहले कितनी संख्या बढ़ रही है। उस चीज को आप जब आप लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा, वो तो आपको हल करना आसान हो जाएगा। पहले में कितनी लीव्स है, 1, दूसरे में 3 और तीसरे में 5 लीव्स, इसमें 5 लीव्स हैं। और फिर इसमें कितना होगा, तो आइए पैटर्न देखते हैं। पहले में 1 था तो गैप 1 के बाद 2 आता है, 3 के बाद 4 आता है, फिर 5 आता है, फिर 6 आता है, फिर 7 आता है ना। तो लेकिन हुआ क्या इसमें, ध्यानपूर्वक आप देखिए उसमें हुआ क्या है। पहले में 1 लीव्स, दूसरे में 3 लीव्स और तीसरे में 5 लीव्स। तो इसका मतलब एक एक गैपिंग छूट रही, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसको फिर इसको भी हम छोड़ देंगे। एक के बाद 2 छोड़ा 3 लिया, 4, फिर 3 के बाद 4 छोड़ा 5 लिया, फिर 5 के बाद हम क्या करें 6 छोड़ के
7 ले लेंगे। तो ऐसी आकृति इसमें बनेगी जिसमें आपको 7 लीव्स होंगे। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? पहले में 5 लीव्स है, ये तो नहीं होगा। दूसरे में 3 लीव्स है, ये भी नहीं होगा। चौथे में कितना होगा? चौथे में 1 2 3 4 5 6 7, यही आपका आंसर होगा। इसमें 7 लीव्स है, इसमें 3, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर सी ऑप्शन सही होगा। आते हैं अगले प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न में एक बैग है, ठीक, इसमें बैग है, इसमें तीनों में तो बैग है। अब इसमें कौन सा होगा? इसमें अगर हम ध्यानपूर्वक देखेंगे भाई सब इन चारों ऑप्शन में बैग है। ऐसे क्वेश्चन बड़े टफ होते हैं, जो एकदम बिल्कुल मिलते जुलते रहते हैं, वो बहुत टफ तरह के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि उनमें ढूंढना फिर बारीकी तरफ चला जाना पड़ता है। जैसे और भी कुछ प्रश्न होते हैं जिनमें चित्र अलग अलग तरह के हैं। अगर चित्र आपको अलग अलग तरह के हैं तो आप उनको आसानी से ढूंढ लेंगे और आसानी से कर लेंगे। लेकिन जब समस्या यहाँ उत्पन्न हो जाती है, देखने में सारे चित्र देखने में एक तरह के लग रहे हैं, उत्तर चित्र में घुसे तब भी एक तरह के दिख रहे हैं, तो पैटर्नों को फॉलो करने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। और इस चीज को मैं, अगर आप लोग विधिवत बहुत विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, उसको मैं एकदम, क्योंकि तो उसको मैं प्रैक्टिस सेट, जो मैं मेरा जो कोर्स है उस कोर्स में आप आइए, हमारी टीम द्वारा काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन में और बनाए गए हैं, मैं उसमें कराऊंगा। इसमें क्या होता है, प्रैक्टिस सेशन में हमको यूट्यूब पे अपलोड करना होता है और टाइम कम रहता है, इसलिए कम समय के लिए हम ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों को लेकर के ला पाते हैं और विस्तार से नहीं पढ़ा पाते। लेकिन जब आप बैच में आएंगे तो उसमें मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा, विस्तार समझाऊंगा। हमारी पूरी टीम सर्जिस सर द्वारा जो मैथ पढ़ाया जा रहा है, वो मैथ भी आपको बहुत विस्तार रूप से पढ़ाएंगे। अभी वो प्रैक्टिस सेशन में पूरे अच्छे से पूरा जो उनका जो क्षमता है, अपनी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन बैच में आप आएंगे, आपको उनको अपना होता है, आपके पास टाइम होता है, पर्याप्त होता है, आप उसमें आएंगे, आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा उसमें। ठीक, तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है। एक बैग है, इसमें बैग, लेकिन एक बात आप ध्यान दे रहे हैं, बैग पे थैला भी बना हुआ है एक छोटा सा। तो बैग है, बैग के ऊपर एक हैंडल है, फिर थैला हुआ है, हैंडल है, थैला है, मतलब सब कुछ मैच कर रहा है ना। तो इसमें भी वही लिया जाएगा जिसमें बैग और हैंडल होगा। तो इसमें भी बैग है, हैंडल है, बैग है, हैंडल है, थैला है, बैग है, हैंडल है, थैला है। इसमें बैग है, हैंडल है और थैला है। इसमें बैग है, हैंडल है, थैला है, तो इससे तो हम नहीं पहचान सकते। अब देखते हैं क्या है। तीसरा चीज आप एक चीज और ध्यान दे रहे होंगे, इसमें एक बैग बना है, इसमें 2 बैग बना है, इसमें 3 बैग बना है। तब चौथी आकृति ऐसी होगी जिसमें क्रम आप देख रहे हैं, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, तो इसमें ऐसा होगा इस थैले पर, जिसमें 4, मतलब जो बड़े थैला उसमें 4 पॉकेट बनी होगी, वही आपका उत्तर होगा। तो किसमें 4 पॉकेट बनी है? 4 पॉकेट केवल ए वाले ऑप्शन में बना हुआ है, बाकी सब में इसमें 3 है, नहीं होगा, इसमें 2 है, नहीं, इसमें 1 है, नहीं होगा। ये आपका आंसर होता है। आइए अगले प्रश्न बढ़ते हैं हम। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। ठीक, ध्यानपूर्वक देखिए प्रश्न में क्या है। थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है, लेकिन बिल्कुल आप इसको अगर आप देखेंगे अच्छे से तो इसको आप आसानी से कर जाएंगे। ठीक, प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए, मैं साइड हो जा रहा हूं, आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए। प्रश्न में क्या चीज दिया गया है? बॉक्स के अंदर पहले एक चतुर्भुज है, बॉक्स के अंदर एक चतुर्भुज है, फिर क्या अगले में भी चतुर्भुज है, इसमें भी चतुर्भुज है, लेकिन अंतर क्या आ रहा? पहले में 4 कोणीय चतुर्भुज था, मतलब इस तरह वर्गाकार में था, आयताकार में था। फिर दूसरे में क्या हुआ, ये बर्फी के आकार का हो गया। ठीक, बर्फी के आकार का हो गया। चौथे में क्या हुआ, फिर चतुर्भुज हुआ। जब मैं आपको बताया हूं कि अगर जो पैटर्न पहले में फॉलो हो रहा और तीसरे में वही फॉलो हो रहा, तो वही पैटर्न दूसरे और चौथे में भी फॉलो होगा। तो मतलब यहाँ पर चतुर्भुज, यहाँ बर्फी, यहाँ चतुर्भुज, तो यहाँ भी बर्फी ही होगी। ठीक, अब ये तो निकल गया, बर्फी किसमें है, बर्फी इसमें, बर्फी इसमें, ये कट गया, ये कट गया, बचता क्या है, ये दोनों। अब देखिए ये बात और ध्यान दे रहे होंगे, इसमें भी डॉट, इसमें भी डॉट, इसमें भी डॉट, तो ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें बर्फी के साथ डॉट भी होगा। बस यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक, आइए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? त्रिभुज है, फिर डॉट है, त्रिभुज है, डबल डॉट है, त्रिभुज, ट्रिपल डॉट है। अगले में क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। सब में जब त्रिभुज है तो यहाँ भी त्रिभुज ही होगा, मैंने आपको बताया है। जब तीनों में सेम चीज, चौथे में वही चीज होगा। ठीक, बिल्कुल, इसमें 1 डॉट, इसमें 2 डॉट, इसमें 3 डॉट, तो इसमें 4 डॉट होगा। तो 4 डॉट किसमें है? इसी में है, ये आपका आंसर होगा। ये नंबर 1 आपका आंसर हो जाता है। ठीक, आइए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोल रहा, कह रहा है, अगले प्रश्न में आप अगर ध्यान देंगे तो इसमें ये चीज है, ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार करा चुका हूं, इसलिए बार बार करवा रहा हूं, क्योंकि इसका क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन इसमें आपको जरूर मिलेगा, इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस देता हूं कि आप ऐसे क्वेश्चनों को जरूर हल करें, एग्जाम में आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। इसमें क्या है, तीर थी ऊपर तरफ था, फिर 90 डिग्री टर्न हुई, इधर मुंह होगा, फिर 90 डिग्री टर्न होगा तो इसका मुंह इधर हो जाता है, फिर 90 डिग्री इसको टर्न करें तो इसका मुंह इधर हो जाएगा। तो ऐसी आके जिस तीर का मुंह आपका लेफ्ट साइड में, वो कौन सी आकृत है? एक ही आकृत है आपका क्वेश्चन, ये क्या ना, ऑप्शन नंबर 2, ये आपका उत्तर होता है। ठीक, आइए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न।
ये क्या कहता है, इसको थोड़ा सा बारीकी से ध्यान देना पड़ता है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको परेशान करते हैं, दिखने में हूबहू आपको दिखेंगे बिल्कुल एक ही तरह के, लेकिन जब आप उनको हल करने लगेंगे तो आपको एकदम माइन्यूट सा आपका आंसर जो है आपको क्वेश्चन को गलत करा देता है और आपका जो 1.25 नंबर है वो आपका ले बैठता है। ठीक, तो इसलिए आप ध्यानपूर्वक देखिए क्वेश्चन को और उसको पढ़िए, क्योंकि आप जितने भी अच्छे से क्वेश्चन को देखेंगे और करेंगे उतना ही आपका क्वेश्चन सही होने की प्रायिकता जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक, आइए देखते हैं इसमें क्या है, चिड़िया है, इसमें चिड़िया है ना, ओ भैया भागना, इसमें क्या है चिड़िया, इसमें पंछी, ओहो, इसमें क्या हो गया भाई बोर्ड को, रुक जा मेरे भाई। ठीक, इसमें पंछी, इसमें पंछी, इसमें पंछी, तो जब तीनों में पंछी तो इसमें भी पंछी होगी। सही बात है कि नहीं, मैंने बताया ना कि जो चीज तीनों में सेम दिखे तो चौथे में वही चीज होगा। इसमें भी पंछी, इसमें पंछी, इसमें पंछी, लेकिन अंतर क्या है, एक बात आप ध्यान दे रहे होंगे, इसकी पूछ और इसकी पूछ बराबर है, इसमें दो पैटर्न फॉलो हो रहा। पहला पैटर्न कि जैसे जो तीनों में है वही चौथे में भी होगा। ठीक, बात समझ आ रही है, पहला पैटर्न ये फॉलो हो रहा, और दूसरा पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है कि जो पैटर्न इसमें है वही इसमें है, फिर तीसरा चेंज हो गया तो जो इसमें है वही इसमें भी होगा। आप एक बात ध्यान दे रहे हो, इसकी पूछ एक तरह की है, तो जो इसकी जो पूछ है तो इस आकृति में वो पंछी आएगी जिसकी भी पूछ इसी की तरह होगी। इसकी पूछ इस पंछी की तरह किसकी पूछ है, इसकी है, इसकी तो नहीं है, उसकी भी नहीं, इसकी है। अब दो ऑप्शन फंसता है, अब भैया दो ऑप्शन फंस गया, अब क्या करें, अब इसमें तीसरा पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, दो पैटर्न तो फॉलो हो गया, तीसरा पैटर्न, ओ तीसरा पैटर्न इसमें आप देख रहे हैं एक चीज, चिड़िया के जो पंख हैं ये पूरा फुल है, इसका कटा हुआ है, तो इसका फुल है, तीसरा पैटर्न फॉलो हो रहा, मतलब जो इसमें है वो इसमें है, फिर जो इसमें है वही इसमें भी होगा। इसमें भाई तीन पैटर्न फॉलो करवा रहा है, मतलब पैटर्न का आपको तीन स्टेप फॉलो करना पड़ रहा है, तब इसका आंसर निकल के आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखिए और इसको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही आप बेहतर कर सकते हैं, वरना ये क्वेश्चन आपका श्योर गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या दिख रहा है, पूरा जो पक्षी है उसका पूरा पंख है, इसमें कटा हुआ है, इसमें पूरा, तो इसमें भी क्या होगा, कटा हुआ होगा। मतलब क्या होगा, जब कौन सी इसी पंछी से कटा हुआ है, मैंने इसकी पूछ तरह है तो इसकी पूछ तरह होगा, तो दो ऑप्शन मिल गया। ठीक, चिड़िया सब में भी तो चिड़िया इसमें भी रहेगी, ऑप्शन भी चिड़िया ही आपके है। अब क्या देखता, पंख इसमें था, इसमें कटा था, इसमें तो इसमें पंख कटा होगा, कौन सी ऐसी, इन दोनों को तो निकाल दिया गया, अब इन दोनों में कौन सी ऐसा ऑप्शन है जिसे इसका पंख कटा हुआ है, एक ऑप्शन नंबर ए, इसी का पंख कटा हुआ, बाकी सारे इसका पंख जुड़ा हुआ, ए भी नहीं होगा, बस आपका आंसर ए जो होता है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। मेरा अगला प्रश्न क्या कह रहा, अगले प्रश्न आप ध्यान दिया, प्लस निशान है लेकिन एक प्लस है, इसमें प्लस है, इसमें दो प्लस है, इसमें तीन प्लस है, अब चौथे में क्या होगा, जाहिर है वही पैटर्न होगा, इसमें चार प्लस होगा। बस ये तो क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ इस तरह का क्वेश्चन, आप मुझे आशा है कि आप लोग इस तरह का प्रश्न आप सीख चुके होंगे। इसमें एक प्रश्न था, इसमें दो, इसमें तीन, उसमें चौथा चार प्रश्न होगा। ठीक ठीक, बढ़ते हैं, आपका आंसर ये सही होगा, बाकी ना तो ये ना तो ये ना तो ये, एक भी नहीं सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। एक मिनट के पानी पी लिए। ये रहा मेरा अगला प्रश्न, आप लोग ध्यानपूर्वक से देखिए, इसमें क्या आंसर आएगा। ठीक, इसमें क्या है, कप है, कप के साथ प्लेट है, कप प्लस प्लेट है, इसमें क्या केवल प्लेट है, कप को हटा दिया गया, तो इसमें क्या है, कप है, तो इसमें क्या होगा भैया, जाहिर सी बात है इसमें भी कप को हटा दिया जाएगा, केवल प्लेट है आपको बचेगी, तो ऐसी कौन सा ऑप्शन इसमें प्लेट है, प्लेट तो इसमें भी है, प्लेट इसमें भी है, ये भी गलत, ये भी गलत, अब दो बचते हैं। लेकिन आप एक बार ध्यान दे रहे हैं, कप के साथ सिंगल प्लेट थी, तो कप को हटा के केवल प्लेट को रखा गया था, तो यहाँ भी कप के साथ प्लेट है, तो कप को हटा के सिंगल प्लेट रखी जाएगी, तो सिंगल प्लेट किसमें है, इसी में है, बाकी इसमें डबल है, ये भी नहीं होगा उत्तर। देख अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक चतुर्भुज है, उसके अंदर त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, फिर वृत्त आ गया है, फिर तीसरे ऑप्शन में क्या है, वृत्त है, फिर चतुर्भुज है। ओ, ये क्वेश्चन इस तरह के इतने कंफ्यूजन क्वेश्चन होते हैं, इतने कंफ्यूज करते हैं भाई साहब, पूछिए ना, मतलब दिमाग का दही कर देते हैं। एग्जाम में अगर आप बैठेंगे ना तो आपको देखने में लगे अरे यार कैसे किया जाए।
तो इसका एक साधारण तरीका होता है, मैं वो तरीका आपको समझा रहा हूँ। गुरु का काम होता है कि कठिन से कठिन काम को आसान बना दे। ठीक, तो आपको मैं काम को आसान बना रहा हूँ। अब ध्यान पूर्वक देखिए क्या था इसमें, एक चतुर्भुज था, त्रिभुज था। अगले में क्या आ गया, पैटर्न वही फॉलो हो रहा है। ये जो त्रिभुज था इसको निकाल दिया गया और चतुर्भुज से हटा करके वृत्त रख दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब ये वृत्त को जो अंदर था फिर उसको बाहर कर दिया गया और त्रिभुज को हटा दिया गया, चतुर्भुज कर दिया गया। आप समझ रहे हैं प्रश्न को, क्या किस तरह कर रहा, बीच वाले को बाहर कर रहा, बाहर वाले को हटा दे रहा, उसके यहाँ दूसरा रख दे रहा है। ठीक, फिर क्या कर रहा, बीच वाले को ऊपर कर दिया, बाहर वाले को हटा के दूसरा रख दिया। तो अब यहां भी क्या होगा, बीच वाले को बाहर रखेगा, मीन चतुर्भुज को बाहर रखेगा और वृत्त को हटा देगा। ऐसी कौन सी आकृति है, पहले ये ढूंढो कि जिसका चतुर्भुज बाहर है। इसका चतुर्भुज बाहर है, इसका चतुर्भुज नहीं बाहर है, इसका चतुर्भुज नहीं बाहर है, लेकिन इसका भी चतुर्भुज बाहर। अब मैं दो ऑप्शन को रखता हूं, अब कौन सही होगा। फिर आते हैं, अब क्या था, ये जो वृत्त था इसको हटा दिया, त्रिभुज था, बाहर वाले को हटा के दूसरा कुछ रख रहा है ना, तो मतलब वृत्त को हटा के कुछ दूसरा कुछ रखेगा, तो मतलब यहाँ अंदर तो वृत्त होगा नहीं, तो क्या होगा, इसमें अंदर में वृत्त है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब तो हमारा आंख मूंद के हम मारेंगे मेरा ये आंसर होगा, चाहे कुछ भी अंदर में रखा हो, इससे हमसे नहीं मतलब है। लेकिन पैटर्न जो फॉलो किया उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये आंसर सही नहीं हो रहा था। पहले तो दो तो हट गए थे, लेकिन ये बचा था, इसको भी हटा दिया गया, अब यही आपका आंसर होगा। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया। ये क्वेश्चन कितना आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन देखने बहुत कठिन होता है। मैक्सिमम बच्चे, जो जिन बच्चों को मैं सिलेक्शन दिलाया हूं ऑफलाइन में पढ़ा करके, अपने घर के बच्चों को और थोड़ा रिश्तेदारों के बच्चों को, वो सब के सब एग्जाम हाल में ये गलत करके आए हैं। एक लड़की बहुत तेज थी, जिसको मैं पढ़ा रहा था, वो भी इस क्वेश्चन को गलत करके आई थी। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसमें क्या दिया गया है, स्टार है, स्टार के अंदर डॉट है, स्टार है, डबल डॉट है, स्टार है, ट्रिपल डॉट है। ओ जाहिर सी बात है, स्टार के अंदर चार डॉट होगा। ये तो आप लोग सीख ही गए होंगे, कई बार से मैं सीखा, दो प्रैक्टिस करा चुका हूँ। तीसरे प्रैक्टिस सेट में मुझे ये आशा है कि आप लोग देखते ही आंसर देते चले जाएंगे, क्योंकि लगभग क्वेश्चन जो दो प्रैक्टिस सेट में कराएं उसी से मिलते जुलते आपको तीसरे प्रैक्टिस सेट में कराए जाएंगे, और जिससे आप उसको आसानी से कर सके और समझ में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लेवल मेंटेन हो जाए। क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है किसी चीज में तो आप उसमें अच्छा कर जाएंगे, और कॉन्फिडेंस आपका लो है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या दिया गया है, एक स्टार है, उसके अंदर डॉट है, एक डॉट, तो स्टार है, डबल डॉट, स्टार, ट्रिपल डॉट, तो फिर भैया स्टार बना के यहाँ भी जो है आप जैसे भी बनेगा भाई साहब। हाँ ठीक ठीक ठीक, तो जा रहा था यार, मैंने ही गलत कर दिया, जो भी है चलो ठीक। तो स्टार के अंदर चार डॉट बन जाएगा, तो स्टार के अंदर चार डॉट किसमें है, इसमें कितना है, 3 2 5, ये नहीं होगा। स्टार के अंदर 5 डॉट, ये भी नहीं होगा। स्टार के अंदर पता नहीं कितना डॉट है, गिने गए। स्टार के अंदर 4 डॉट, यही आपका उत्तर हो गया। आंसर नंबर डी आपका सही हो गया प्रश्न चित्र। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न क्या दे रहा है भैया, ओ हो एक वृत्त है, उसके अंदर 4 पाई है, फिर उसके बाद एक कॉलम को भरा गया है, फिर क्या किया गया है। अच्छा अच्छा, हाँ मैं इस तरह का प्रश्न आपको नहीं करवाया हूँ, आइए करवाते हैं प्रश्न, अच्छे से आप समझिएगा। इसको हम खत्म करते हैं, मिटाते हैं, स्वाहा करते हैं। आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, एक वृत्त है, पहले क्या था, इसका प्लस का था, दूसरे में क्या हुआ, वृत्त के अंदर फिर मल्टीप्लाई का निशान बन गया, फिर तीसरे में क्या हुआ, ओ भैया 4 की जगह 3 डॉट बन गया है, मतलब 3 खाना, पहले 4 था फिर 3 खाना बन गया है ना, ध्यान दे रहे हैं आप। तो इसका मतलब जो पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है वही पैटर्न इन दोनों, पहले इन दोनों जो पैटर्न फॉलो हो वही इन दोनों पैटर्न फॉलो होगा ना। पहले में दोनों में 4 4, फिर तीसरे में 3 हुआ, तो चौथे में भी 3 ही होगा। आइए देखते हैं 3 होगा, लेकिन ये रंगीन आकृति किस तरफ होगी ये हमको भी नहीं मालूम। आइए देखते हैं किस तरफ होगी ये रंगीन आकृति, किस तरह घूम रहा। पहले आप रंगीन आकृति देखेंगे, आप इस कॉर्नर पे था, इस कॉर्नर से फिर यहां पर नहीं रुका, सीधा आके महाराज यहां भी नहीं रुके, महाराज आके सीधा यहां रुके हैं। ध्यानपूर्वक आप देखिए, यहां थे, यहां को छोड़े, यहां को छोड़े, यहां को, मतलब 2 तो छोड़ दिए, इसको छोड़े, इसको छोड़े, इसको छोड़े, इसको छोड़े, इसको छोड़े। अब पेन ले लेता हूं दूसरा, समझ में आ जाएगा। ये महाराज इसको छोड़े, इसको छोड़े, सीधा आके यहाँ रुके। ठीक, इसमें देखिए यहाँ रुके ना। तो अब इस आकृति में क्या होगा, इस आकृति में भी तो यही होगा जब, लेकिन क्या इसमें चतुर्भुज चार बॉक्स बनाए गए थे, लेकिन 4 कट था, तो इसमें लेकिन 3 कट है। तो क्या होगा, यहाँ पर तो है ये, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, आके यहाँ ये यहाँ रुकेंगे। तो ऐसी कौन सी आकृति जो 2 को छोड़ के तीसरे पे आके रुक रही है, इसमें आप ध्यानपूर्वक देखिए इसमें। तो लेकिन टर्न कैसे हो रहा, इसको छोड़ के इस पे, 2 को छोड़ के इस पे रुका,
फिर इसको, फिर यहाँ पर है, इसको इसको छोड़ के इस पे रुकेगा। तो कौन सी आकृति बन रही है आपकी? आकृति नंबर इसमें आपकी पहले तो 4 वाले को हटाओ, 4 ये भी नहीं, 4 ये भी नहीं, अब बचता है ये और ये। तो इसमें 2 को लेकिन छोड़ रहा है, ऑप्शन गलत बन गया है क्या? ये भी यहाँ था, यहाँ था, यहाँ छोड़ के यहाँ आना चाहिए ना, क्योंकि ये यहाँ पर था, यहाँ छोड़ा, यहाँ छोड़ा, यहाँ आके बना हुआ है। तो ये भी यहाँ छूटे, यहाँ छूटे, यहाँ आके बनना चाहिए, यहाँ आके बनना चाहिए। यहाँ से छोड़ के इसको छोड़े तो यहाँ बनेगा, तो आपका चित्र नंबर ये बन जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये एक पॉइंट ज्यादा नीचे आ गया था, इसलिए ये भी नहीं बनेगा। ठीक, ये मैंने आपका चित्र बना दिया। आइए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। ठीक, ये रहा मेरा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरा क्या कह रहा, अभी रीजनिंग के कितने क्वेश्चन बने हुए बचे हुए हैं मेरे, देखिए। ठीक, बढ़ते हैं रीजनिंग तरफ। ये रहा मेरा अगला प्रश्न। अब इसमें ध्यान दिए, थोड़ा मैं फल और सब्जियों में भी ले लिया हूं। ठीक, ये प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें ध्यान दीजिए आप, इधर गाजर है, आलू है, टमाटर है। ओ भैया, अगले में क्या होगा, सब तो सब्जियां हैं। आइए देखते हैं सब्जी के अलावा इसमें उत्तर चित्र में कुछ है नहीं। बैगन सब्जी, पत्ता गोभी सब्जी, कद्दू सब्जी, फूल गोभी सब्जी, सब तो यहाँ सब्जियां हैं। ये तीनों सब्जियां, ये भी सब्जियां। अब तो सब्जी से मैं नहीं निकाल पाऊंगा ना। अगला देखते हैं क्या, ये लंबा है, ये गोल है, अरे ये भी गोल है, यहाँ भी गोल, हाँ नहीं ऐसा भी नहीं होगा। फिर अगला चित्र क्या हो, अगले देखते हैं। ओ, अब अगला मैथ है मेरे दिमाग में क्लिक कर गया। ठीक, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं हल कर पाते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए सबकी क्वालिटी क्या क्या है। गाजर कहाँ उगता है, जमीन के अंदर। आलू कहाँ उगती है, जमीन के अंदर। जब दोनों जमीन के अंदर ये उगते, और टमाटर एक लतादार, मतलब लतादार नहीं, छोटी सी पौधा होता है, छोटे छोटे पौधे होते हैं। तो इसमें कौन सा आपका हो जाएगा, दोनों जमीन वाले हो गए और ये लता वाला हो गया, इन दोनों तो भैया मैचिंग कर गया। इसकी कहाँ होगा, तो पत्ता गोभी तो छोटा छोटा होता है, ये खत्म हो, इसका कोई टमाटर जैसा कोई इसका पेड़ नहीं होता। कद्दू, कद्दू तो जमीन फैल के फंसता फलता है, टमाटर थोड़ा फैल के फलता है, ये भी नहीं होगा। फूल गोभी, ये भी पत्ता गोभी की कैटेगरी का है, ये भी नहीं होगा। बैगन और टमाटर के पौधे एक तरह के होते हैं, इसलिए आपका बैगन आपका सही उत्तर होगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या है, इसमें एक भी वृत्त नहीं था, एक भी आपका पाई नहीं था। अगले में पाई आया, लेकिन क्या हुआ ये फिर उसके पाई आया, फिर तीसरे में क्या हुआ, पाई आया, लेकिन क्या हुआ, इसका 90 डिग्री आपका ये टर्न हो गया, यहां से महाराज यहाँ चले गए। ठीक, फिर क्या होगा, अब अगले में क्या होगा, इसमें एक भी नहीं था, इसमें एक आया, इसमें भी एक आया, 90 डिग्री टर्न हुआ। अब अगले में क्या होगा, अगले में आप अगर ध्यान देंगे तो जैसे इसमें एक भी नहीं था, इसमें एक बढ़ा है, इसमें क्या, इसमें एक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें 2 हो जाएगा और 90 डिग्री टर्न हो जाएगा। आपका चित्र कौन सा होगा, सी, उत्तर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक भी नहीं था, इसमें एक बढ़ा, जब इसमें एक है तो इसमें एक और बढ़ जाएगा, 2 हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न इस तरफ। ये रहा भैया मेरा पेज नंबर इतना कौन सा। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, लैपटॉप, लैपटॉप है, लैपटॉप पे एक चित्र बना हुआ स्टार का, दूसरे में लैपटॉप है उसका एक चित्र बना हुआ स्टार, दो स्टार का, तीसरे में लैपटॉप है, फिर उसके बाद 3 स्टार बने हुए हैं, चौथे में क्या होगा, कुछ नहीं, कंफ्यूजन किया है, लैपटॉप बनाया है तो यहाँ भी लैपटॉप ही हम भी बना देते हैं। आइए यहाँ भी हम लैपटॉप ही बना देते हैं, क्या जाता है मेरा, ये लैपटॉप मेरा बना। ठीक है, अब ये लैपटॉप बन गया। लैपटॉप में क्या था, इसमें 1 स्टार था, इसमें 2 स्टार था, इसमें 3, तो इसमें 4 स्टार हो जाएगा, बस बातें खत्म। 4 स्टार किसमें है, इसमें 3 है, नहीं होगा, इसमें 3 2 5 ये भी नहीं होगा, इसमें 1 है भी नहीं, इसमें 4 स्टार, बात ये आपका उत्तर हो जाएगा। बस उसका आंसर आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक, इसमें क्या है, इसमें 1 चिड़िया है, इसमें 2 चिड़िया है, इसमें 3 चिड़िया, बस इसमें 4 चिड़िया है। लेकिन हाँ, कभी कभी कंफ्यूजन कर देता है, उन चारों झुंडों में ना कोई एक साथी छुपा रहता है। जिसे आप देख रहे हैं इसका पेट खाली है, तो यहाँ पर कहीं दिखेगा आपको चारे चार, लेकिन उसमें कहीं में काटो डांट और भर देगा या कोनो अखिये फोड़ देगा। तो ऐसा चीज ना कहो, ध्यान दीजिए इस सब चीजों का कि आंखों ना फूटी हो, और जो चित्र इसमें ध्यान, ये आप अपनी आंख से सही से प्रयोग करिए और उसको सही से कैसे क्या उसका उत्तर होगा उसको ढूंढिए। ऐसे नहीं देखिए भैया 1 चिड़िया 2 चिड़िया 3 चिड़िया चौथी चिड़िया मार दो, हालांकि इन ऑप्शन में ऐसा कोई नहीं है, इसमें यही है, लेकिन मैं बता रहा हूँ एग्जाम हॉल में ऐसे ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, इसमें दिखाई देगा आपको नहीं सब चिड़िया है, लाओ चिड़िया वाला ऑप्शन मार दे जल्दबाजी में, तो ऐसी जल्दबाजी आपको नहीं करना है। ठीक, इसमें 1 चिड़िया थी, इसमें 2 थी, इसमें 3, तो इसमें क्या होगा, इसमें 4, इसमें ऐसा बनेगा, इसमें 4 चिड़िया होगी।
तो 4 चिड़िया किसमें होगी? इसमें 4 है सही होगा, इसमें 2 है इसमें नहीं होगा, इसमें 5 है नहीं होगा, इसमें 2 है नहीं होगा, बस आपका आंसर ही सही हो जाएगा। ठीक, अरे सही से मार दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन हो जाओगे, कंफ्यूजी आइएगा नहीं। ठीक, इसमें आते हैं, ये प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। इस तरह के मैं कई प्रश्न पिछले दो प्रैक्टिस सेटों में कर चुका हूँ। अगला देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें 3 है, इसमें 6, इसमें 9। अरे भैया पहाड़ा तो पढ़ा जा रहा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12 उत्तर आ जाएगा। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। ठीक, आपका 12 ये उत्तर आ जाएगा। ठीक, अगले में क्या है, बी है, डी है, ई है, अब पता नहीं क्या होगा। आइए तो अल्फाबेट लिखते हैं, ए बी सी, महाराज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे और के। जे वाई तो सही है, बस निकाल दो इसको। ठीक, एच आई और जे, इतना ही है ना। ठीक, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें आप ध्यानपूर्वक देखिए, इसमें दिया हुआ है बी डी एफ, उसके बाद जी एच ई एफ, बस एफ से दिया ना। इसका मतलब क्या आ रहा है, एक छोड़ा एक लिया, एक छोड़ा एक लिया, एक छोड़ा एक लिया, फिर एक छोड़ा एक और ले लेगा। इसका मतलब एच यहाँ आंसर आ जाएगा। एच कहाँ है, एच नंबर ए में है, उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। यहाँ तक मेरा रीजनिंग कंप्लीट होता है। ठीक, अब चलते हैं हम हिंदी की तरफ। आप लोगों को हिंदी में बताएंगे गद्यांश को कैसे पढ़ें और कैसे करें। पिछले 2 प्रैक्टिस सेट में मैं करा चुका हूँ गद्यांश को, उसका भी अभ्यास करिए। क्योंकि मैं हिंदी इसलिए लेता हूँ, बच्चे सोचते हैं गद्यांश से कर लेंगे। गद्यांश में क्या होता है कि उसमें शब्द विलोम पूछ लेता है, शीर्षक कैसे निकाले ये पूछ लेता है, उसमें पर्यायवाची कैसे आती है। तो इन सब चीजों को मैं सब कुछ लेके चलता हूँ गद्यांश के माध्यम से। आप इन सबको भी आप समझिएगा, और गद्यांश में आप गद्यांश को बिल्कुल स्किप मत करिए कि रीजनिंग आप लगा के आप गद्यांश को स्किप कर गए। मैं इसका हिंदी का पूरा बकायदा एक प्रैक्टिस सेट लाऊंगा आप लोगों के लिए, 10 से 12 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को लेके आऊंगा, और आप लोग उसको हल करके जरूर जाइएगा। क्योंकि हिंदी का बहुत बड़ा रोल होता है, जितना आपका मैथ का उतना आपका हिंदी का है। ठीक है, अगर आप हिंदी कर लेते हैं तो मैथ में अगर आपका 2-4 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पता चला आप हिंदी को आसान समझिए और हिंदी वहां टफ आ गई, आप शीर्षक नहीं निकाल पाए, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो आइए हम चलते हैं अगले अपने प्रश्न की तरफ। हम देखते हैं कौन सा मेरा गद्यांश है। गद्यांश देखते हैं, आइए लाओ इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक, इसमें क्या किया मैं आपको बताऊंगा, पहले आप गद्यांश को मत पढ़िए, सीधा प्रश्न पे। प्रश्न में क्या लिखा गया दिया गया है, प्रश्न में ध्यानपूर्वक आप देखिए। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा खेतों में रहने वाले केचुओं को किसान का मित्र क्यों माना जाता है। ठीक, इसमें दिया गया है क्यों माना जाता है। आइए पढ़ते हैं। हमारे खेतों में मिट्टी में अनगिनत छोटे छोटे जीव और कीड़े रहते हैं, जो पहली नजर में भले ही व्यर्थ लगे, परंतु वह कृषि तंत्र में असली आधार है। केचुआ मिट्टी को नीचे से ऊपर पलट कर उसे उपजाऊ और हवादार बनाता है, इसलिए इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जहां आप देखें प्रश्न में जो पूछेगा उसके पहले आप भाग आइए, सीधा आगे मत बढ़िए, पीछे भाग के आइए। दिया क्या है, किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है। केचुए मिट्टी को नीचे से ऊपर पलटकर उपजाऊ और हवादार बनाते हैं। किसान का मित्र क्यों माने, तो वह फसलों को हानिकारक कीड़ों को खा जाते हैं। बिल्कुल नहीं, गलत, कहीं था ही नहीं। और मिट्टी को हवादार और उपजाऊ बनाते हैं, यही आपका उत्तर हो गया। उसमें दिया गया वह रासायनिक खादों का प्रभाव करता है, कहीं था ही नहीं। और पत्तियों को कुतरते, अरे था ही नहीं, निगेटिव चीज। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा, आधुनिक युग में मिट्टी की प्राकृतिक जीवन शक्ति किस कारण संकट में पड़ गई है। अरे भैया, इसके विपरीत कुछ सूक्ष्म कीड़े फसलों की जड़ों और पत्तियों को कुतर कर उन्हें नष्ट कर देते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। प्राचीन समय प्रारंभिक खेती के कारण प्रकृति स्वयं इन हानिकारक कीड़ों पर नियंत्रण रखती थी, क्योंकि मित्र कीड़े शत्रु कीड़ों को खा जाते हैं। लेकिन आधुनिक युग में रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की प्राकृतिक जीवन संकट में डाल दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आधुनिक में मिट्टी की प्राकृतिक जीवन शक्ति किस कारण संकट में पड़ गई है। साफ साफ दिया गया है, रासायनिक खादों और यहाँ से आ जाइए आप, रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की प्राकृतिक जीवन शक्ति संकट में डाल दिया है। किसने, प्रारंभिक जैविक खेतों को बढ़ावा देने के लिए, खेतों में केंचुओं की संख्या अत्यधिक बढ़ जाने से, रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से। साफ साफ लिखा गया, आप इसे उत्तर करिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अनुच्छेद में दिए गए शब्द उपजाऊ का सही विलोम शब्द क्या होगा। अब इसको तो आपको पढ़ना होगा, अभी इसी के बाद मैं आपको लेके आता हूँ शब्द विलोम। उसमें आप देखिए तो क्या हुआ है, विलोम शब्द में उपजाऊ का क्या होगा, बंजर नहीं होगा। उपजाऊ का उपजाऊपन, अरे का दे दिया, नहीं
पारंपरिक ये भी नहीं होगा, पारंपरिक जो चला आ रहा हो, प्राकृतिक जो भगवान द्वारा बनाया गया हो, ये भी नहीं होगा। तो इसमें वैसे इसका सही विलोम होना चाहिए, तो उपजाऊ का अनुपजाऊ होता है। बट इस ऑप्शन में अगर देखेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से अगर आपका अन उपजाऊपन तो नहीं होगा, क्योंकि जो उपजाऊपन मतलब जो उपजता है। फिर पारंपरिक जो बहुत दिनों से चला आ रहा, प्राकृतिक जो ईश्वर द्वारा बनाया गया हो वो प्राकृतिक होता है। तो यहाँ बंजर आपका सही आंसर हो। कभी कभी आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि सटीक आंसर आपको नहीं दिखेगा। तो सटीक आंसर नहीं दिखता तो उससे मिलता जुलता कुछ आंसर ऐसे होते हैं जिनको आपको टिक कर उसी को टिक करना पड़ता है, वही एग्जामिनर सही क्वेश्चन मानता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान दीजिए, ये भी एक प्रश्न का एक मॉडल होता है। आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग का क्या अप्रत्याशित परिणाम हुआ। आप पढ़ते हैं हम, रासायनिक विष के कारण मित्र कीटे भी मर रहे हैं, इससे हमारी उपजाऊ भूमि धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। अतः पर्यावरण संतुलन के लिए जैव कीटनाशकों का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। जैव कीटनाशक, ठीक। क्या कह रहा है? रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग का क्या अप्रत्याशित परिणाम हुआ है? हानिकारक कीड़े पूरी तरह समाप्त हो गए हैं, मित्र कीड़ों को भी नष्ट हो रहे हैं और भूमि बंजर हो रही है। पारंपरिक खेतों का क्षेत्र बहुत बड़ा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, पहले इसको हटा दो। इन दोनों कंफ्यूजन है। आइए देखते हैं। जैव कीटनाशकों की मांग कम होगी, मांग होने से कोई लेने देने नहीं, दो को हटाए। अब बच्चा दो, हानिकारक कीड़े पूरी तरह समाप्त हो गए हैं। कहीं ऐसा लिखा गया है कि कहीं पूरी तरह समाप्त हो गए हैं? कहीं नहीं लिखा गया है, तो इसको भी कट कर देते हैं। अगले में क्या आता है? मित्र कीटों को भी नष्ट हो रहे हैं और भूमि बंजर हो रही है। साथ साथ पर्यावरण संतुलन के लिए जैव कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। यहाँ दिखाया हमारी भूमि धीरे धीरे बंजर हो रही है। आपका ये उत्तर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं। अब जो आता है एक क्वेश्चन कॉमन होता है, ये जरूर पूछा जाएगा, शीर्षक। इसका शीर्षक क्या है? एग्जामिनर की ये मानना होता है कि आपने अभी तक 4 क्वेश्चन किए, उन चारों क्वेश्चन में आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया होगा, उसका कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन से ही आपको पता चलता है कि आपने क्या पढ़ा। शीर्षक का मतलब तो टॉपिक, किस टॉपिक पे आप बात कर रहे थे अभी तक, हवाई में बात कर रहे थे, तो वही जानना है इसको। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आप शीर्षक तुरंत लिख देंगे। रासायनिक खादों के चमत्कार, पारंपरिक खेती का इतिहास, खेतों के कीड़े और पर्यावरण संतुलन, फसलों की बीमारी और रोकथाम। चमत्कार कहीं बातें नहीं, बाबा यहाँ आए ही नहीं है तो चमत्कार कहां से होगा? जाहिर सी बात है, ये भी नहीं होगा। पारंपरिक खेतों का इतिहास से कोई लेने देने नहीं। यहाँ खेतों के कीड़े और पर्यावरण संतुलन, बार बार कीटों का बात आ रहा, पर्यावरण बेकार हो रहा, खेत बंजर होते चले जा रहे हैं, ये आपका उत्तर होगा। बाकी इसको भी कट करो। ठीक, आते हैं अगले गद्यांश तरफ। अगला गद्यांश मेरा क्या कह रहा है? अगले गद्यांश में पहले सीधा आप आते हैं, हम सीधा पढ़ते हैं इसे। ज्यादा कुछ छोटा कर दिया मैंने, आप लोगों को देखने में चश्मा लगाना पड़ जाएगा। ठीक, इसमें क्या लिखा हुआ है? उत्तर प्रदेश के ग्रामीण जीवन में सुबह की शुरुआत किन ध्वनियों से होती है? चलते हैं, पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का एक विशाल हृदय प्रदेश है, जहाँ का जीवन मुख्य रूप से गंगा, यमुना, सरयू जैसी पवित्र नदियों की लहरों और ग्रामीण अंचलों से में धड़कता है। यहाँ के गांवों में सुबह की शुरुआत पक्षियों की चहचहाहट और बैलों के गले में बधी घंटी की मधुर धुन से होती है। किससे होती है? आधुनिक फैक्ट्रियों की गलत, पक्षियों की चहचहाहट और बैलों की घंटियों से। अभी आपने पढ़ा, बाकी पट्ट से कट कर दो। मेलों में बजने वाले गाने कौन बातें नहीं, पवित्र नदियों और बहनों शंखनाद है ही नहीं है। पढ़ लिया करो, लेकिन ऐसे आप लोगों को इतना नहीं है कि अगला वो फंसाएगा उसी में हो जाता है, जो एकदम सटीक, क्योंकि साफ साफ दिखता रहता है। कक्षा 6 की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो कितना आएगा। उत्तर प्रदेश के आम लोगों के दैनिक खान पान में मुख्य रूप से क्या शामिल है उत्तर प्रदेश में? बताओ, आगे बढ़ते हैं। अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है। किस पर? कृषि पर। यहाँ किसान कड़ी उत्साह के, यहाँ किसान धूप और कड़ाके की ठंड में भी खेतों में पसीना बहाते हैं। उत्तर प्रदेश का सामाजिक ताना बाना त्योहारों और मेलों से समृद्ध है। यहाँ होली, दिवाली और ईद जैसे पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। खान पान की बात आ गई, तुरंत पॉइंट पकड़िए आप, अंडरलाइन करते चले जाइए। खान पान में सादगी और स्वाद का अनोखा मिश्रण है। यहाँ जहाँ दाल चावल रोटी हरी सब्जियां के साथ मट्ठे का सेवन दैनिक जीवन का हिस्सा है। क्वेश्चन आपका क्या पूछा? उत्तर प्रदेश के आम लोगों का दैनिक खान पान मुख्य रूप से क्या शामिल है? केवल पकवान और विशेष मिठाइयां? बातें नहीं भाई, इतने अमीर थोड़ी ना है रोज मिठाइयां खाएंगे। दाल चावल रोटी हरी सब्जी और मट्ठा, यही उत्तर था। आधुनिक फास्ट फूड, भैया चाइनीज थोड़ी नाम है। विभिन्न प्रकार के फल और केवल दूध नहीं, हाँ भैंसिया है लेकिन ये नहीं शामिल होता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ दाल चावल रोटी सब्जी ज्यादा खाया जाता है। गद्यांश में सब पवित्र का सही पर्यायवाची, आइए उसमें विलोम था, इसमें पर्यायवाची आ गया। पर्यायवाची में क्या कह रहा? पवित्र का क्या होगा? दूषित, पावन, विशाल, सादगी। सादगी तो नहीं होता है शायद। अब देखिए पर्यायवाची जब पूछा, सादगी में एकदम सादा सोदा पवित्र। भैया पवित्र लोग सादे तो होते हैं, लेकिन इसकी पर्यायवाची ये नहीं है, तो ये नहीं होगा।
विशाल, बहुत बड़ा, पवित्र से कोई लेना देना नहीं है। पवित्र मीन्स पावन होता है, ठीक है। पावन धरती का, हमारा धरती कैसी है, गंगा नदी यहाँ बहती है, यहाँ वो है, दूषित नहीं है। गंगा नदी भले दूषित हो गई है, लेकिन दूषित नहीं, पवित्र हमारी नदी थी वो दूषित हो गई है, वो अलग बात है। लेकिन पवित्र का जो विलोम आपका होगा, सॉरी पर्यायवाची जो होगी, वो आपका क्या होगा, वो पावन होगा, ठीक। ये आपका सही आंसर हुआ। अगले प्रश्न पढ़ते हैं, क्या दिया गया है, आधुनिक तकनीकों और शिक्षा के प्रसार से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। पढ़ते हैं, देखते हैं। हालांकि बदलते समय के साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा और आधुनिक तकनीकों का प्रसार हो रहा है। किसका, तकनीक का प्रसार हो रहा है, सही बात है भैया। गांव गांव में बिजली आ गई है, नेट लग रहा है, इंटरनेट सब कुछ हो रहा है। तब से युवा पीढ़ी नए अवसरों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। फिर भी अपनी प्राचीन संस्कृति और सादगी को संजोए रखना यहाँ के जीवन का असली पहचान है। क्वेश्चन क्या पूछा, आधुनिक तकनीकी और शिक्षा के प्रसार से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। लोग खेती करना पूरी तरह छोड़ रहे हैं, त्योहारों मेलों का महोत्सव समाप्त हो गया है, युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए अवसर मिल रहे हैं। बस साफ साफ दिया गया था ना, ये युवा पीढ़ी को नए अवसर की ओर अग्रसर हो रही है, ठीक। इस गद्यांश के केंद्रीय भाव को दर्शाने वाला सर्वोच्च शीर्षक क्या होगा। आप कंफ्यूज मत होइएगा सर्वोच्च सर्वोच्च से, ये सब ऐसे अतिशयोक्ति लगाने के लिए बना दिया जाता है, ठीक है। क्या होगा, उत्तर प्रदेश का कृषि विकास, भारत की पवित्र नदियां, उत्तर संस्कृति में ग्रामीण जीवन, ग्रामीण क्षेत्र में आधुनिक शिक्षा का प्रभाव। ये तो बाद में आया ना प्रभाव वाला, पूरा पूछता है, ये नहीं आप अंतिम लाइन देख के उसको लगा देंगे, नहीं हो। उत्तर प्रदेश कृषि विकास, ये भी नहीं होगा क्योंकि आधुनिक शिक्षा भी इसमें जोड़ा गया है, सिर्फ कृषि की बात ही नहीं हो रही। अरे केवल पवित्र नदियों की बात थोड़ी हुई, यहाँ पर कृषि की बात हुई, यहाँ पर खाने पानी की बात हुई, यहाँ पर जो है शिक्षा की बात हुई, आधुनिक बात हुई, तो क्या हुआ, उत्तर प्रदेश संस्कृति और ग्रामीण जीवन, यही हमारा उत्तर होता है। आंसर नंबर सी उत्तर होगा। चलते हैं, बढ़ते हैं अगली तरफ। अच्छा, अब रहा मेरा ये जो आप लोगों को सबसे कठिन टास्क होता है, ये सबसे कठिन टास्क आप लोगों को मुहावरा और उसके अर्थ, ठीक। मुहावरा में क्या है, मुहावरा पढ़ते हैं, क्या मुहावरे में, जूते से खबर लेना, अगर पास नहीं हुए तो मैं जूते से खबर लूंगा आप लोगों का। बुरी तरह से मरम्मत करना, मतलब अच्छे से कूटना, लतियाना, ठीक है। टांग अड़ाना, टांग अड़ाना मतलब व्यर्थ में दखल देना, ठीक। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जा रहा तब तक आप किसी में टांग मत अड़ाइएगा, किसी के बीच बीच में मत जाइएगा। जो जैसा कर रहा, अच्छा कर रहा, अच्छा कर रहा, दीदी चॉकलेट चुरा रही चुराने दो, आप एग्जाम पास हो जाओगे, पापा आपके लिए बहुत सारा चॉकलेट लेके आएंगे, मजा आएगी, बस पास होकर दिखाओ। टस से मस्त ना होना, मतलब हट ना छोड़ना, ठीक है। अब ये मत कर देना, अरे भैया हम टस से मस्त नहीं होंगे, हमको मम्मी कह रही बेटवा तुम एक लेक्चर पढ़ लियो, एक और पढ़ लो। नहीं मम्मी मैं एक लेक्चर पढ़ लियो, हम नहीं पढ़ूंगा, ऐसा मत होना। पढ़ना जितना मम्मी, क्योंकि आपके फायदे के लिए बोलेंगी, आपके नुकसान के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि जितना अच्छा आपके लिए मम्मी पापा और गुरु सोचते हैं उतना कोई नहीं सोचता है। तूती बोलना, तूती बोलने मतलब प्रभाव जमाना होता है, ठीक। तूती बोलना मतलब कहीं आप जा रहे हैं, जब आप पास हो जाएंगे तो आप तूती बोलने लगेगी, मतलब अरे भैया उनका बेटोना तो आज नवोदय में पास हो गया, मजा आ गया, पापा भी लोग खुश हो जाएंगे। तीन तेरा होना, तीन तेरा मतलब बिखर जाना। ऐसा अगर मान लो बाई चांस आप पास नहीं हुए, फेल हुए, तो मैं गार्जियन लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप बच्चे को प्रेशर मत डालिए, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा होता है और वो अच्छा खासा अपना आगे और भी अच्छा करेगा वो। लेकिन कोशिश रहे कि आपका स्टेप से स्टेप उसको, हर एक स्टेप में आप उसको बढ़ाते रहिए, पढ़ाते रहिए, अच्छी शिक्षा दीजिए। मेरा मानना है कि नवोदय की तैयारी एक बार जीवन में जरूर करवाना चाहिए अपने बच्चे को, ठीक है। वो जब तैयारी करेगा तो आप कहीं भी जाएगा तो वो अच्छी खासा अपना परफॉर्मेंस करेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जिस पेड़ में अगर अब शुरुआत से वो अच्छे से अगर आगे बढ़ रहा है तो आगे भी अच्छा होगा, लेकिन पहले कीड़े लग गए उसमें तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो बर्बाद हो जाएगा, वो पेड़ सड़ जाएगा या उसका विकास अच्छे से नहीं होगा। इसलिए आप बचपन से अच्छे से पोषण करिए उसको। नहीं होता नवोदय में कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश तो करिए। दांत पीसना मतलब क्रोध होना, किसी पे गुस्सा होना, ठीक है। दाल में कुछ काला, भैया दाल में कुछ काला है तो कुछ भेद होना, मतलब कुछ छुपाना, कोई कुछ तो गड़बड़ है भाई, दाल में कुछ काला है। दाल ना गलना मतलब सफल ना होना, सफल ना होना या दाल ना गलना मतलब तुमसे कोई काम ना होना, मतलब कोई चीज आप करना चाह रहे हैं, जब आप अच्छी मेहनत नहीं करेंगे तो नवोदय में नहीं आपका सिलेक्शन होगा। तो बच्चे के गाँव वाले कहें भैया इतना आसान थोड़ा वो नवोदय पास हो, दाल गलाओ इतना आसान ना है नवोदय के, ठीक। धोती ढीली होना मतलब घबरा जाना, आप कोई पहले से आप घबरा गए भैया हमको नहीं कर पाएंगे यार, हमको हमसे नहीं होगा नवोदय, अरे करो तो, काहे नहीं होगा, करने सब कुछ होता है। तो अपनी धोती मत ढीली करिए, धोती को कसिए, धोती कसिए अपनी। नाको चने चबाना, ठीक, बहुत तंग करना, किसी को आप परेशान कर रहे हैं उसको नाको चने चबा दिए, अरे नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। पत्थर की लकीर होना मतलब पक्की बात, हम मतलब पक्की बात ठान लिएगा आपको नवोदय में होगा ही होगा, मेहनत करोगे तो ये आप। पाप काटना मतलब छुटकारा मिलना, आप किसी छुटकारा पा जाते हैं उसको कहते हैं मुहावरे में पाप काटना, ठीक।
फूला ना समाना, मतलब फूले ना कहते हैं, फूले ना समाना, मतलब इतना ज्यादा खुश हो जाना। अब आप नवोदय में पास हो जाएंगे तो नाचते आते कहेंगे फूले नहीं समाएंगे भाई, नवोदय में पास हो गए भाई, ये खुश हो गए। बाजी मारना मतलब जीतना, ठीक, आप जीत जाएंगे। ठीक है, अगले विलोम, शब्द विलोम देखते हैं। शब्द विलोम मेरा क्या कह रहा है, कीर्ति का कहाँ होगा भैया, कीर्ति का अपकीर्ति, क्रोध के क्षमा, कृपण के दाता, कृपण माने होता है कृपण और दाता, कर्म और निष्कर्म, क्रय विक्रय, खेद प्रसन्नता, गुण दोष, गगन पृथ्वी। गगन माने इसका उल्टा बता रहा है, गगन मीन्स आकाश होता है, पृथ्वी मीन्स जहां हम खड़े हैं, जान ही रहे हैं आप लोग। इसका विलोम है, मैं आपका जो शब्द बताऊं उसका मीनिंग बताते चलूंगा, अभी मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। गरल मतलब गरल मीन्स होता है जैसे विष जिसे कहते हैं, सुधा मीन्स जिसे कहते हैं अमृत, गत आगत, ठीक, कोप कृपा, मैंने कहा ना क्यों के ऊपर कोप ना हो जाए, गुस्सा ना हो जाए, मतलब पापी ना करे, कृपा करे के ऊपर। कठोर के कोमल होगा, कठोर जान ही रहे हैं आप। कुटिल के सरल होगा, कृतक के कृतघ्न होगा, कटु का मधु होगा, खरीद का बिक्री होगा, गमन का आगमन होगा, जाना के आना, गमन में जाना, आगमन में आना, गुप्त के प्रकट होगा, कोई चीज छुपा दी गुप्त होगा, प्रकट दिख गया प्रकट हो गया, गणतंत्र के राजतंत्र, गीला का सूखा होगा। ये आपका रहा विलोम। ठीक, बस आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। छोटी जानकारी जो मैंने आप लोगों को दिया था, आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करिए और इसका लाभ उठाइए। आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, 499 इसका फीस रखी हुई है, और आपको फिर आप क्लासेस मिलेगा, आपको प्रैक्टिस सेट और प्लस जो है PYQ वीकली टेस्ट, वर्चुअल आपको गाइडेंस जो बहुत सबसे जरूरी होता है। बाकी आपको कोई समस्या होती है फॉर्म भरने में, बिल्कुल फॉर्म भरने में कोई गलती मत करिएगा, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और फॉर्म भरने में एक बात विशेष ध्यान दीजिए, केवल फॉर्म आप अपनी लाइफ में एक ही बार भर सकते हैं, बस बार बार नहीं भर सकते। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप हमसे इस दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, आपकी पूरी हमारी टीम द्वारा मदद की जाएगी और आप अच्छे से फॉर्म को आपको फिलअप कर दिया जाएगा। इसका कोई कास्ट नहीं लिया जाएगा, कोई आप अच्छे से आप मेहनत करिए। आप इंस्टाग्राम आईडी पे हमारी ज्वाइन करिए और इस पे लाभ टेलीग्राम आईडी है, बाकी यूट्यूब चैनल पे आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक, तो बस यही रहा आज की क्लास। ये हमारा क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। ज्ञान को बढ़ाइए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। बाकी ये तो व्हाट्सएप नंबर है, फिर से दिखा दे रहा हूं आपको, और ये इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ईमेल। ठीक, बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पढ़िए, एंजॉय करिए, अच्छे से खाइए पिए और स्वस्थ रहिए। ठीक, थैंक यू।